संसाधन दिखाई दे रहा, एवं और क्या थे, उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। कुछ नहीं, 15-20 मिनट पढ़ाए थे, वो जाने पढ़ाए थे। इन क्या था बता देते फिर से। इन बताए थे कि भारत में संसाधन क्या है, उसका उपयोग क्या है। सबसे पहले इन संसाधन परिभाषा बताए, संसाधन किसे कहते थे, ध्यान बताए थे संसाधन परिभाषा। अच्छा केकरा ऐसा पता है संसाधन परिभाषा, हाँ, मुख्य रूप से सही सही जे कल मौजूद होगा, पते होगा बढ़िया से। तो नहीं पता संसाधन, हाँ तो बोले जाना, हाथ उठाते हो, मैं कमिंग था। इसको पता सही वैसे होता है। देखो मुख्य रूप से बताए थे, कुछ ने संसाधन परिभाषा आसान भाषा में बताए थे कि क्या संसाधन क्या है। मानव द्वारा सुबह हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक में जितना हमारा उपयोग हो रहा है, जितना चीज जितना वस्तु उपयोग हो रहा है, वह हमारा लिए कथी है, संसाधन। सुबह उठते पानी पीते हैं, पानी कथी है, गिलास में पानी पीते, गिलास कथी है, सब संसाधन है, काम खत्म। टीचर पर तो टीचर कथी है, संसाधन। बताए थे संसाधन। अब संसाधन मुख्य रूप कितना प्रकार था, 3 प्रकार था मुख्य रूप। प्राकृतिक था, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय। प्राकृतिक किसे कहते थे, ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा फ्री में प्राप्त हो ना, मुफ्त में प्राप्त हो। जैसे हाँ, जैसे उदाहरण तो अभी कुछ समय हम की बोले थे, हवा संसाधन है, पानी संसाधन है। पानी मुफ्त मिला है लेकिन पैसों वाला मिलता है। क्या रुपये में बोतल, 20 रुपया, 20 रुपया में 20 लीटर की 1 लीटर दोनों मिलता है। 20 रुपया 10 रुपया में 1 लीटर, वो अम्बे वाटर अलग सिस्टम। वो स्टेशन पर जाओ 20 रुपया में 1 लीटर। वो पिला से कैंसर होता है, वो पानी पिला से ही प्लास्टिक बोतल कैंसर होता है। अच्छा अच्छा आदमी जो ना गौर से बड़ा बड़ा डीएम और प्लास्टिक बोतल गिलास में कहियो पानी नहीं पिएगा, शीशा गिलास में पानी पिएगा। कारण की है, शीशा गिलास में कितनो देर पानी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्लास्टिक घुल मिल जाता है, फ्रीज करने होगा प्लास्टिक घुल मिल जाता है। ज्यादा देर बंद बोतल रखना पर प्लास्टिक का अंश पानी मिल जाता है। जब पानी में अंश मिलेगा पानी पियेंगे। रियल बात बताए, अगर तो 1 साल धर प्लास्टिक बोतल पिया ना, 100 ग्राम तंबाकू के बराबर है लगातार। तो तंबाकू मतलब खैनी, 100 ग्राम तंबाकू बराबर पूरा अंदर चल गया 1 साल। इतना खत्म, लेकिन क्या मानेगा, हम नहीं मानते, पीते थे लोग। जो टीचर बता सब बात झूठ है। कोई मानता है साइंस पुस्तक सब उल्टा चलेगा, कोई नहीं मानेगा, सब उल्टा चलता है। कम खत्म। 3 प्रकार बता देते। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक मुक्त मिले, जैसे हाँ, कम खत्म, जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, सब मुफ्त मिले है। पेड़ पौधा मुफ्त है लेकिन तन मन पैसों वाला है। सिग्नल को ना रुक जाता, रुक ना, ठीक है चलो। देखो पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक। जैसे उदाहरण तौर पर प्राकृतिक हो गया। दूसरा कौन था, मानव निर्मित। ऐसा संसाधन जो कौन बनाया है, मानव निर्मित, निर्मित मानव द्वारा निर्मित है। ऐसा संसाधन जो मानव बनाया है वो क्या कहलाएगा, मानव निर्मित कहलाएगा, मानव निर्मित कहलाएगा। चल आगे बढ़ो। अयो कनेक्ट है, आवाज जाता है कनेक्ट। दिखाई दे रहा है, जुग दिखाई दे रहा है, लाल हरा वाला, लाल हरा हरा वाला, चल ठीक। देखो तीसरा कौन प्रकार था, मानवीय। ऐसा संसाधन जो कौन बनाया है, गलत, जो मानव निर्मित हो गया वो। मानव एक खुद संसाधन है, कैसे, जैसे हाँ भगवान बनाया मानव। जो भगवान बनाया वैसे ना, मानव एक खुद संसाधन है। कैसे, हम पढ़ा रहे हैं, हम कोनो वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, दिमाग से पढ़ा रहे हैं, हम संसाधन है तोरा लिए। हम कौन संसाधन हुए, माने डॉक्टर दिमाग उपयोग करता है, अपना शरीर को स्वयं उपयोग कर कर जो तोरा मदद करे, जो तोरा उपयोग में आवे, जो अपन शरीर की मदद करे तोरा उपयोग करे, वह कौन संसाधन कहलाएगा, मान जा। डॉक्टर, पुलिस, ऐसा विभाग, वकील, और बताओ, टीचर, क्या पता, ठीक है टीचर, सही है टीचर। रोबोट मानव निर्मित हो गया, रोबोट रोबोट मानव निर्मित हुआ। कैसे, और कौन बनाया है, मानव बनाया। इतना हुआ क्लियर। अब 3 प्रकार मुख्य था इस चैप्टर में, की पढ़ेंगे तो दिखा देता सब। इस चैप्टर मुख्य रूप से यह पढ़ेंगे कि प्राकृतिक के संसाधन सिर्फ न मानव निर्मित पढ़ेंगे और न मानवीय पढ़ेंगे, सिर्फ प्राकृतिक प्रकार देखेंगे।
कायल दो प्रकार बता दिए थे प्राकृतिक के, बताए थे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन क्या भाग में था? दो भाग में था। पहला कौन था और दूसरा जैव किसे कहते थे? पृथ्वी पर जितना सजीव है जो शोषण कर सकता है, सजीव किसे कहते हैं? जो शोषण कर सकता, पोषण कर सकता, वृद्धि कर सकता है ना, अपना वृद्धि कर सकता, वह कथी कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। सजीव कहलाएगा, वह सब जैव संसाधन है। जैसे उदाहरण तौर पर पेड़ पौधा वृद्धि करता है, कौन संसाधन हुआ वो? जैव। मनुष्य कौन संसाधन? जैव संसाधन। पेड़ पौधा, मनुष्य, मछली, कुत्ता, बकरी, जितना जीव जंतु है सब कौन संसाधन? जैव। जैव क्लियर? वह जैव। ठीक है, कर उल्टा ऐसा संसाधन जो कथी होगा? निर्जीव होगा, नहीं जो चल फिरता, कुछ नहीं कर सकता, आराम कुछ मूवमेंट नहीं है, जहां रखो वही रख ले रहेगा। जैसे प्लास्टिक, कॉपी कलम, और बताओ चट्टान। चट्टान चलता है, शोषण करता है चट्टान? मोबाइल में चलता है, बोलता है। चट्टान कहेगा मैं हिमालय हूँ, मुझे तोड़ो, मुझसे पानी निकालो, बोलता है आजकल। यही खतरनाक बदल है आजकल। एक और जैसे चट्टान हो गया, आरो कॉपी कलम हो गया, आरो पहाड़ हो गया, आरो अरे कुर्सी टेबुल सब जिसमें प्राण न है, कौन सा साधन हुआ? अजैव संसाधन। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पंखो हो जाएगा, पंखो। अगर मैको हो जाएगा। अगर मुख्य रूप से अगर देखा तीन प्रकार लिखा है, मानवीय, प्राकृतिक, मानव निर्मित, तब मानव निर्मित हो जाएगा। अगर जैव अजैव में पूछे तब कितनी हो जाएगा? जा आइयो महारानी जी, बैठियो, कहाँ रही है अपने? आइए इधर आओ, बैठा लो इसको। एक उन्हें तीनों लड़कियों बैठा लो नहीं, अभी दोस्ती है नम्मा वाली बेचारा, बोले साथ क्या लिखा था। ओ पर ये रोज स्कूल जाती है, बट रोज स्कूल जाती है। अत्याक पस्ताले अत्याक जिंदगी में हमने स्कूल बच्चे दर बैग में बैग ले कहियो स्कूल ले गए, पांच उठाते थे ना, करते थे चल, झोलो कुछ ना, ऐसी एक कॉपी हाथ में लेते थे। ये कॉपी वो हो सकता था समाज विज्ञान किताब, एगो मैथ हो तो सर जी मारता था, मैथ ले, हमने मैथ ले जाते थे, मैथ समझ नहीं आता, जबरदस्ती मार खाते तब मैथ लग जाते थे। और अल्लाह हंसी है कने मैथ लेकर जाते थे, वहां पर गेला के बाद देख लो केना हो रहा। मैथ तो ये समझते थे पहले, इन्हें विषय तन में इस पर ध्यान नहीं, मैथ नहीं समझ पाते। समझते हैं अगर जो विषय पर ले जाएंगे, रियल बात है, वो विषय को हम गौर से समझते हैं, लेकिन लगवे नहीं करते, अलग बात। चल जब जब क्लियर, कथी का आधार पर था? उत्पत्ति। अगला है उपयोग का आधार। उपयोग का आधार पर कितने प्रकार? दो गो। पहला, दूसरा, यानी पहला नवीकरणीय, दूसरा नवीकरणीय क्या है? ठीक है, हाँ, शॉर्टकट में कर सकता, ऐसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो, डायरेक्ट शॉर्टकट कहियो खत्म ना हो। अब दिमाग लगाओ, ऐसा कौन संसाधन जो कहियो खत्म नहीं होता? सूर्य, हाँ ठीक ठीक, समझ तेज 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 तेज, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। देखो मिट्टी कहियो खत्म होगा? कितनो घर भर लो, ऐगना भर लो, गाय घर फुल कर दो, और उसके बाद दूरा भर लो, सौंसे बगल वाला पड़ोसी खेत भर दो, मिट्टी कहियो खत्म नहीं होगा। उसके बाद हवा खत्म कर दे, कितना सांस ले लो, डिब्बा में बंद कर, घर में बंद कर, केवाड़ी बंद कर, सब हवा बंद कर दे, खत्म होगा कहियो? कहियो हवा खत्म नहीं होगा। जल होगा, लेकिन उतना जल्दी नहीं होगा। है समुद्र में इतना जल है, क्यों डिब्बा डिब्बा निकल निकल पिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कारण क्या, पी नहीं सकते। आगे वाला समय बताते, मुख्य रूप से जल पिया जाएगा, समुद्र वाला जल। चाइना ऐसा देश, अमेरिका ऐसा देश, चाइना अमेरिका ऐसा देश ऐसा ऐसा मशीन बना लिया है, जैसे सऊदी अरब ऐसा देश, इस सब देश ऐसा ऐसा मशीन बना, समुद्र पानी फिल्टर कर कर मीठा पानी, शुद्ध पानी बना लिया है, ओकरा लोग उपयोग कर रहा है, वो सब देश। और तब विकसित तो अपन देश अभी की है, अब की लगे अपना का, जब आदमी जरूरत पड़ेगा ना, नहीं होता आवश्यकता है आविष्कार का, आवश्यकता पानी पड़ेगा तब क्या उपयोग करेंगे। हाँ ठीक, इतना क्लियर हुआ, इतना बताए तो उपयोगिता के आधार पर आ रहा हूँ, इतना नंबर वाला समझा सब, 10वां क्लियर। अब अगला है उपयोगिता हो गया, उत्पत्ति हो गया, इस सब क्या ठीक प्रकार है? प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन का क्या है? प्रकार है, सब प्राकृतिक संसाधन का प्रकार, नहीं तो वर्गीकरण। शुरू करते अब यहाँ से आगा, आगा अगर हम देखेंगे ना तो अगला तो अपना
स्वामित्व के आधार पर। अगला कथी के आधार पर? स्वामित्व। स्वामित्व क्या होता है? हमको अच्छा से बता, स्वामित्व मतलब क्या होता है? स्वामित्व अच्छा शब्द है। स्वामित्व मतलब क्या? स्वामित्व। शायद हम पढ़ाए थे नौवां क्लास में फ्रांस क्रांति में स्वामित्व के बारे में। लुई सोलवा। हाँ हाँ, मित्र स्वामित्व हुई है। कोई बता सकते स्वामित्व मतलब क्या होता है? स्वामित्व का अर्थ? चल बता तुम्हें क्या चीज के आधार पर? स्वामित्व सही लिखल है, सही है। स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन मुख्य रूप से 4 भाग बटल है। रहने दीजिए बेटा, लिखबे न लिखा जाए तखन हटा देंगे, तखन हो जाएगा। देखिए में सुनबे नहीं करेगा। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार है? 4 प्रकार। जैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? 4 प्रकार। अगर देखें मुख्य रूप 4 है। एक और बेंच लगा देना उन्हें से। नमा वाला और कोई एब्सेंट है? 3 को 3 गो एब्सेंट है नमा वाला। 10वां वाला सब पहुंचले ना। दुर्गा लक्ष्मी आगे सब भर जाएगा। एक और बेंच खरीदिए। 4-5 सौ बच्चा हो गया, नहीं फुटता है। वीडियो बन रहा है ना? 4-5 सौ बच्चा हो गया, पूर्वे नहीं करता है। भगवान करे यार सब कोचिंग हमारे कोचिंग के लगे। नहीं सॉरी सॉरी, नहीं अबे सब करे 100 रुपया कम दे। वीडियो बन रहा है, 100 रुपया कम दे। समझ जो बोले वो कर। जो बोले हम कथी बोलते हैं, ठीक। क्या झूठ मत बोलो। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? 4 प्रकार। ध्यान। पहला पहला कौन होगा? वेरी गुड। पहला व्यक्तिगत। पहला कौन संसाधन होगा? व्यक्तिगत संसाधन, नहीं तो निजी संसाधन। पहला कौन संसाधन? अन्य क्या कहेंगे? निजी। हाँ नहीं दिखा दे रहा, तो ही दौलत चल जाओ वहां पर। दे रहा नहीं देगा, हल्का दे रहा, ठीक है दिखा देगा, आप दिखा देगा। नहीं दिखा देगा लेकिन तो लंबा तो बहुत है, तो बेंच पर ठहरा होगा ना। ये तो है सौसे छत पर ठेक है। पहला कौन संसाधन है? व्यक्तिगत में पहला कौन प्रकार? निजी संसाधन। मार करो क्या हो जाता है? निजी हो गया। दूसरा दूसरा सामूहिक संसाधन। दूसरा क्या होगा? सामूहिक संसाधन। सामूहिक पहला क्या है? व्यक्तिगत नहीं तो निजी संसाधन, और दूसरा सामूहिक। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा कौन होता है? तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। लास्ट होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। लास्ट कौन होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन अपन कितने भाग बटा हुआ है? 4 भाग। पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चारों संसाधन पढ़ेंगे, लगभग आधा चैप्टर खत्म होगा। और बाद एगो पढ़ाएंगे संसाधन, जैसे एगो कौन प्रकार का प्रकार पढ़ा देंगे, तब संसाधन चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कौन संसाधन से? निजी संसाधन से। निजी संसाधन है क्या? निजी संसाधन। निजी संसाधन है क्या? निजी संसाधन नाम में समझ रहा, निजी। निजी मतलब पर्सनल लग रहा है, निजी नहीं कहता है मेरा निजी है, पर्सनल है।
ऐसा संसाधन जो किसी व्यक्ति का निजी हो, व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, ओकरे कौन संसाधन कहोगे? फिर से, ऐसा संसाधन जो किसी व्यक्ति का क्या हो, पर्सनल हो, निजी हो, और व्यक्तिगत हो, निजी हो, चाहे व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। हम खत्म। जैसे उदाहरण तौर पर ककरो पास घर है, घर एक संसाधन है, घर एक संसाधन है। घर का हम उपयोग करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं? रहने के लिए, सोने के, बहुत चीज। घर जैसे उदाहरण तौर पर क्या हुआ? घर। घर कौन संसाधन हुआ? ककरो पर्सनल घर होता है कि सामुदायिक होता है? सब जगह गए हमरे भाई तो हम हैं मना होता है। बहुत निकालेगा तो चल ठीक, घर हो गया। दूसरा जैसे कोचिंग निजी है, कोचिंग निजी है लेकिन सार्वजनिक बच्चा खातिर चल ध्यान। कोचिंग है, भूमि लेते हैं, ककरो पास खेत होगा, खेत लिखते हैं, ककरो पास खेत होगा, खेत ककरो पास ना, मेरा खेत है, सबसे निजी होता है। और खेत में जाकर जोत रोप दो, कोई दिक्कत ना। हाँ वह हर उल्टा देगा। खेत हो गया, घर हो गया, और उदाहरण तौर पर हाँ जमीन खेत दोनों में अंतर देखा। हाँ सोना चांदी, हाँ जितना ले लेते। हाँ पायल टीका, मन टीका, लड़की सब पागली हो, सब पागली। ठीक, चल ध्यान। घर, खेत, यानी जो निजी संपत्ति हो, डायरेक्ट निजी संपत्ति हो, वह कौन सा संसाधन होगा? निजी। क्लियर? निजी संसाधन, ऐसा संसाधन जो को किसी व्यक्ति का पर्सनल हो, निजी हो, वही कहलाएगा निजी संसाधन। अगला कौन है? सामूहिक संसाधन। वीडियो में कला दिखाई देता लिखा हुआ? हम कला कोई दिक्कत, ई दिखाई दे रहा है, ऐसे होगा मोबाइल तक दिखाई दे देगा। क्यों? मार्कर में इंचे खत्म हो गया, पता नहीं क्यों मार्कर है नहीं उगता। सुबह ने हम दिए थे, वो फिजिक्स पढ़ने लाए थे ना, उनको दिए थे तो सिख भाई, वही मार्कर ये नुका के देने तेरा, लेकिन सब मिल गया, पकड़ देता है। इंक डिब्बो था, पता नहीं क्यों। है ठीक ठीक ठीक। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गलत बात, महात्मा गांधी मजबूर नहीं थे। अगला, अगला कौन है? नाम में दिख रहा है कर सामूहिक संसाधन, ठीक है। कर उल्टा, निजी क्या ठीक, उल्टा। उदाहरण तौर पर इन्हें लिखते हैं, इन्हें इन्हें लिखते हैं। कौन संसाधन? सामूहिक संसाधन, ऐसा संसाधन जो जिस पर सभी व्यक्ति का हक हो। हाँ हाँ सब व्यक्ति, हाँ ना, तो चदरा खोले चल जाना, है ना, एल्वेस्टर खोले चल जाना। रोड, हाँ वेरी गुड, रोड गजब, एन बच्चा टॉप करेगा। ठीक, ऐसा संसाधन जिस पर सभी व्यक्ति क्या हो, हक हो, जिस पर सभी व्यक्ति का हक हो। ऐसा कोई ना है अकेला को कहे हमारे पापे का, वो ना, सभी व्यक्ति का हक होगा। रुपा देता है ना, बराती देता, बढ़ देता तो रुपा लेता है। ऐसे गरिया को फ्री में दे व्यक्तिगत है। सामूहिक किसको कहीं, जब पर सबको, जैसे मेलो सामूहिक का संसाधन है, और खच्चर वाला संसाधन होगा, लूट लेता सौसे, आयरा कृष्ण लूट लेगा सौसे। तालाब, उदाहरण तौर पर तालाब, तालाब कौन सा संसाधन है? नदी, नदी में कोई कहता है कि नहीं हमारे पिताजी का पिछला साल लिखाई दिए थे। हाँ एक कोई एक है कि वो सब एक था भैया, मंदिर स्कूल हो जाएगा। नदी, विद्यालय भी हो जाएगा, नदी हो गया, और उदाहरण तो पे एक और रोड, सड़क, सड़क हुआ, मंदिर, शमशान घाट जहां पर मुर्दा जलता है, शमशान घाट।
शमशान घाट। रुपया मैं वहाँ पर जाऊँ कति सिमरिया वहाँ पर रुपया लेता है, और वहाँ पर ना मतलब एक लाख पर लगभग 1500 2000 50,000 दर्जा मांग करता है। जितना आदमी सक्षम होता है हिसाब से देता है। कि हमारा सामने में एगो आदमी 20,000 रुपया टन लिया, 20,000 रुपया टन लिया हम। हाँ हाँ 15,000 मांगा था 50,000। अरे समझो एक के दाम इहो लाख से 15,000 रुपया आया, एक महीना रगड़ते रहते हैं गोर दे मुंह हाथ, तब 15,000 मिलता है। एक के महीना में कमा लिया उतना, सबसे बढ़िया जॉब। ये भर दिन में सिमरिया, भर दिन सिमरिया घाट में लगभग 20 गो 25 गो ऐसे आता है। बात करेगी, भर दिन सिमरिया घाट में 20-25 गो आता है, 20 पर 100 कहीं को पूर जाता है। कितना आदमी मर रहा है भर दिन में। हाँ निजी संसाधन और सामूहिक संसाधन दोनों क्लियर हुआ। अगलापन कौन है? राष्ट्रीय संसाधन। बहुत आसान है, राष्ट्रीय संसाधन गजब है, लेकिन तन ज्यादा समझावे पड़ेगा। इतने को मिटा दे, ये मिटा दे, दोनों मिटा देते हैं, सब कैसे मिटाए बढ़िया लगेगा। जैसे अगला कौन है? तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन बहुत आसान है, इतना आसान है ना, एकदम समझ जाओ। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय दो शब्द होता है, एगो अंतर्राष्ट्रीय, एगो अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश, अपना देश से बाहर वाला। राष्ट्रीय मतलब देश, देश का अंदर राष्ट्रीय होगा, देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय होगा। शब्द कौन है? राष्ट्रीय, यानी देश के अंदर होगा। एक बात बताते हैं, देश के अंदर जितना संसाधन है ना, सब संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर जितना संसाधन है, सब संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। कैसे? कोई कहता है निजी है, संपत्ति है, कुछ न, डायरेक्ट सब राष्ट्रीय, कोई ककरो निजी कुछ न है। संविधान का आर्टिकल 31 कहता है। देखो, यानी देश के अंदर जितना संसाधन, सब कौन संसाधन हुआ? कैसे? मान चलते अपन भारत है, किसका नक्शा है? भारत। मान चलते अपना क्या है? भारत है, ये अपन भारत है। भारत क्या इन्हें पूरब की पश्चिम है? इधर ठीक बताए थे नहीं, पूरा पश्चिम चक्र, ऊपर क्या होगा? नीचे कैसे ट्री बताते हैं। अगर भारत का अगर नक्शा है, कोनो दुनिया किसी का भी मैप हो, किसी का भी नक्शा हो, वो मैप ना ठीक सामने ताकेंगे। जैसे मैप इधर है, हम सामने ताके, जन्ने दैना हाथ जाए, दैना हाथ किधर जा रहा है? इस साइड, इस साइड जा रहा है, तो यह साइड कथी कहलाएगा? पूरा। यानी मैप को ताकेंगे, जिधर दैना हाथ चल जाए उधर क्या हो जाएगा? पूरा। अब बामा जाने क्या हो जाएगा? तब पश्चिम। ऑलरेडी पश्चिम हो ही जाएगा, काम खत्म, पश्चिम। यानी मैप इधर, अगर मैप इधर रहे रखल, दैना हाथ किधर जा रहा? इधर। पूरा तो कने हो जाएगा इधर। एकदम अंदाजा लगाते एकरा मान चलते उठा के इन्ने किए, लोल भाग रहा है इन्ने, चाहे पूरा भी नहीं था, पूरा भी नहीं था। अगर मैप उठा के हम इन्ने किए, लोल उन्हें भाग रहा है, पूरा तो कने हो जाएगा। यानी मैप कानून रहे, डायरेक्ट दैना हाथ जन्ने जाए, वह क्या हो जाएगा? अपना ये भारत का नक्शा में इस साइड एक खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, समुद्र है न। खाड़ी क्या है? नमक पढ़ने हमें, खाड़ी किसे कहते हैं? पढ़ने नमक वाला, नमक पढ़ने है, 10वां में पहुंचल है, ओकरो नमक पढ़ने है। भाग है, भूल गया, वो अलग बात है। मुख्य रूप से बताना केकरा याद है खाड़ी किसे कहते हैं? ना 10वां वाला, सिर्फ 10वां वाला याद हो चाहे न हो, याद हो चाहे, बढ़िया बात है। ऐसे भूलते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक, लास्ट बता दे, लास्ट बता दे। बंगाल खाड़ी है, ये क्या है? अरब सागर। इन्हें क्या है? अरब सागर। अब समझते योग बात, इनुकबा अरब सागर, इनुकबा भारत का पूरा में बंगाल खाड़ी या पश्चिम में अरब सागर। अब राष्ट्रीय संसाधन है, देश के अंदर जितना संसाधन सब क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय। भारत में न कुछ स्थिति मापा गया, अगर भारत का हम दक्षिण देखेंगे, समुद्र से घिरल है 3 भाग से,
1, 2 और 3 भारत के दक्षिण समुद्र समुद्र में संसाधन है। समुद्र से पेट्रोलियम मिलता है, समुद्र से मछली मिलता है, मछली मिलता है, पेट्रोल नमक भी निकलता है समुद्र से। समुद्र अपना लिए क्या है, एक संसाधन है। समुद्र से पेट्रोलियम, नमक बहुत उपलब्ध होता है, मछली उपलब्ध होता है, जलीय जीव ऐसा उपलब्ध होता है। जैसे कुछ ऐसा जलीय जीव है जैसे दवाई बनता है दवा कुछ जलीय जीव को, वो जलीय जीव कहाँ मिलता है, समुद्र के अंदर मिलता है। अब इस सब शैवाल भी कहाँ मिलता है, समुद्र के आसपास मिलता है उन्हें पट्टी। अब कुछ संसाधन है जहाँ पर सब मौजूद है, उसी तरह ने कुछ रेखा खींचा गया कहाँ तक भारत का संसाधन होगा, भारत कहाँ तक संसाधन का उपयोग करेगा, कुछ रेखा खींचा गया। समुद्र को मापे वाला एगो जैसे यंत्र होता है, जैसे बताओ ठीक कथी से मापता है, धरती उड़ती सिस्मोग्राफी, भूकंप मापा जाता है। अगर जैसे घर उड़ कथी से मापते हो ये घर के लेक्टोमीटर से मापती है, घर के नहीं ये तो क्या इंची टेप पागल, घर कथी इंची टेप से नापते, जमीन में इंची टेप से नापते। उसी तरह ना समुद्र कथी से मापता होगा, समुद्र कथी से मापता होगा, नॉटिकल माइल। एक शब्द है, उस शब्द का नाम कथी है, नॉटिकल माइल। एक शब्द है, ध्यान सुनो, एक शब्द है नॉटिकल, नॉटिकल माइल, माइल माइल नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना, 1.8 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर। अब समझो, उसी तरह कोई दिक्कत, 1.8 किलोमीटर। उसी तरह भारत की तट है समुद्र को, समुद्र के क्या है, तट है। यहां से लेकर तट है, भारत की समुद्र क्या है, तट है। इस तट के अंदर ने लगभग 12 नॉटिकल माइल, भारत से यहां से शुरू होकर कितना नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। एन और एम लिख देते हैं, नॉटिकल माइल। यानी भारत के तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक भारत का क्या है, ये राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय क्या है, यहां से भारत संसाधन के रूप में उपयोग करता है। 12 नॉटिकल मतलब 1 नॉटिकल 1.8 किलोमीटर, 12 नॉटिकल कितना हुआ, 12 किलोमीटर इधर हो गया, 12 किलोमीटर इधर हो गया, फिर 8 उन्ने है, 8 जो लोग 12, यानी इतना किलोमीटर के आसपास ने अपना संसाधन राष्ट्रीय है, सरकार उपयोग करता है। भारत का मुख्य रूप से सब है। आपको इतने समुद्र है भारत का, ना इतना समुद्र नहीं है। ये हुआ तो मुख्य रूप से संसाधन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिसका हम कथी कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल माइल, कितना नॉटिकल माइल, 200। एक और मैप बनाते हैं, पहले मैप नहीं बनता था, अब आसान लगता है। ऐसे करेंगे डाइट ऐसे हो जाएगा, काम खत्म, भात नीचे का बन, ऊपर का बने में तनिक परेशानी, ऊपर का बने तनिक परेशानी। यानी 12 नॉटिकल माइल क्या कहलाया था, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय सरकार उपयोग करता है, उपयोग करता है। उसी तरह ना तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल, कितना 200, तट रेखा से कितना माइल चलते, यहाँ तक कितना आ गया, ये ज्यादा आएगा लेकिन हम माइल चलते हैं, 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल तक भारत को मुख्य रूप से समुद्र है। एक देश के कोनो भी देश के आसपास में लगभग 200 नॉटिकल माइल होता है, ओकरा तट रेखा 200 नॉटिकल माइल ओकर होता है। कोनो देश का, अगर कोनो देश के तट रेखा है वैसे 200 नॉटिकल माइल तक ओकर है, सिर्फ ओकरा अंदर जाओगे तो परमिशन ले पड़ेगा। 200 नॉटिकल माइल। भारत के तट रेखा कितना किलोमीटर पर्सनल है, 200। ओकर बाद भारत में होता, ककरो नहीं होता। ओकर बाद अगर ककरो बगल देश वाला होगा तो ओकर हो जाएगा, वो नहीं है फिर ककर हो जाएगा, डॉक्टर विश्व सार्वजनिक है, कोई भी जा सकता है। यानी भारत का तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक वो क्या है, भारत के एक संसाधन क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र भारत का। एकरा एक नाम दिया गया है, गजब का नाम दिया गया है। कुछ टेर बाकुस टाइप का नाम है, इंग्लिश में ओकरा कुछ कहा जाता है लेकिन हिंदी में बोल देते हैं, उपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। 200 नॉटिकल माइल के बीच के क्षेत्र क्या नाम दिया गया है, उपवर्जन
आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? उपवर्जन आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन अगर पूछेगा उपवर्जन आर्थिक क्षेत्र क्या है, बन जाएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में का दिया जाता है, लिखा रहेगा भारत के तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल के बीच को क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उपवर्जन आर्थिक। आजकल ने ऑब्जेक्टिव उल्टा पुल्टा करता है, ऑब्जेक्टिव एक लाइन का सब्जेक्टिव दे देता है, उल्टा पुल्टा। अब लिख दिया उपवर्जन आर्थिक क्षेत्र क्या है, इन्हें सिर्फ लिखेंगे कि भारत के 200 मीटर नॉटिकल माइल तट रेखा है उपवर्जन, लिखेंगे भारत के 200 नॉटिकल माइल के बीच जो संसाधित क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, उसको हम क्या कहेंगे? उपवर्जन क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? ये अपन कौन संसाधन था? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में दो बात मुख्य रूप से हम बताए हैं, एगो भारत के 12 नॉटिकल माइल के बीच में भारत के राष्ट्रीय संसाधन है, यहाँ तक भारत संसाधन उपयोग करता है, और उसके बाद एक और बात बताएं कि 200 नॉटिकल माइल तक उपवर्जन क्षेत्र कहलाता है, जहां तक भारत का समुद्री हिस्सा है। समझा था? अब आगे ध्यान देते हैं। यानी 1 नॉटिकल माइल में कितना था? अगला लास्ट कौन बचा है? स्वामित्व के आधार पर 4 गो था। निजी क्लियर, निजी करो दिक्कत होगा ना, सामूहिक क्लियर करो, सामूहिक नहीं दिक्कत होगा, पीछा दिक्कत होगा, सामूहिक में वो लड़की की दिक्कत होगा, तो कल से पीढ़ा लेकर बेंच पर रख देना, फेरा के देखिए थोड़ा नहीं दिक्कत है, आगे बैठे ले बेचारी, आगे बैठना, तो मजाक नहीं करे, हम मजाक नहीं करे, हम सीरियस बोल रहे हैं। दूसरा कौन है? सामूहिक। गजब गजब, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा क्या है? सामूहिक। खुश अंदर खुश है। तीसरा कौन था? कबरो प्रॉब्लम राष्ट्रीय होबो करेगा नहीं हुए, तनिक बताए थे, दो मैप बना के राष्ट्रीय में तनमन दिक्कत होगा, नॉटिकल माइल वाले समझ जाएगा, कम खत्म। हाँ, नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नॉटिकल माइल वाला कितना, कम खत्म। उसी तरह अगला कौन बचा लास्ट में है? क्या अंतरराष्ट्रीय? एक साफ साफ लिखते हैं बढ़िया से। लास्ट प्रकार था अंतरराष्ट्रीय संसाधन। है कि इसका मतलब क्या होता है? ऐसा संसाधन, डट के कह सकते ऐसा संसाधन जिसपे किसका हक होगा? विदेश, अंतरराष्ट्रीय होगा। नहीं तो शॉर्टकट में कह सकते हैं 200 नॉटिकल माइल के बाद, 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र जो है, बाद का क्षेत्र जो है वही क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय। यानी इसके बाद जो क्षेत्र पड़ेगा 200 नॉटिकल माइल के भारत जैसे मैप बनाए थे 200 नॉटिकल माइल, इसके बाद जो उनको क्षेत्र पड़ जाए सब कौन संसाधन होगा? यानी उस पर विश्व का हक होगा, दुनिया का होगा। दुनिया में कोई व्यक्ति वहां पर जाएगा कुछ भी कर सकता है। भारत जाकर वहां पर 200 के बाद भारत भी हक है, भारत रह सकता है उधर, मतलब कोई अपना हक नहीं जमा सकता है। अंतरराष्ट्रीय अंदर है, वहां पर मछली पकड़ सकते, लेकिन वो एक डेंजर जोन होता है। सब अगर कोई भी देश का आसपास होता ज्यादा गहरा नहीं, डेंजर जोन होगा 200 नॉटिकल माइल पर, डेंजर हो सकता है। कभी भी बीच में उतना बीच समुद्र में जाएंगे, कभी भी हो सकता है तूफान आ जाए, समुद्री तूफान ये हो सकता है, कभी भी कुछ घटना हो सकता है, लेकिन लेता है रिस्क लेकर सब जाता है अंदर। यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो क्षेत्र जो है सब होगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और 200 नॉटिकल माइल पहले राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर चारों भारत का क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मुख्य रूप से मेन है वो निजी, दूगो ई वाला ध्यान पूछता है वाला किया, ये सब समझ से जाएगा। सामूहिक नामे से लग रहा सामूहिक होगा। अंतरराष्ट्रीय जे राष्ट्रीय समझा अंतरराष्ट्रीय समझल है ना, एक ठीक बगले ना 200 का कर देंगे, काम खत्म। ये दो मेन है राष्ट्रीय और निजी। यहाँ तक ककरो दिक्कत है? स्वामित्व आधार पर क्लियर हुआ? प्राकृतिक संसाधन का आगे आप लिखते हैं। अगला अपन है पूरा व्यक्ति स्वामित्व आधार पर खत्म। अगला लास्ट है अपन प्रकार है, कोई प्रकार संसाधित नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का लास्ट प्रकार है विकास के आधार पर। किस चीज के आधार पर? विकास के आधार पर इसको कितने भाग बांटा गया? विकास के आधार पर। किस चीज के आधार पर? ये भी 4 भाग। विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितना भाग? 4 भाग। पहला
पहला कौन होगा? पहला कौन हो सकता है? कन्या देखते लड़के तो सही सही बोल रही है। संभावी संसाधन पहला कौन होगा? संभावी होता, संभावी ऐसे होता है, संभावी ऐसे होता है। गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, ऐसे होता है ना, संभावी संसाधन। ये बात होता है भविष्य में बच्चे अशुद्ध लिखते आए हैं, मार खाते हैं सब अशुद्ध। ये होता है कि लिख देंगे सब, लेकिन तनवन ये कार उ का ई वाला अनुस्वार सब कन्फ्यूजन हो जाता है, इनेस पड़ेगा किनेस पड़ेगा। अब बहुत दिन से हुआ था। पहला संभावी, दूसरा विकसित, दूसरा कौन होगा? विकसित, विकसित संसाधन। तीसरा कौन होगा? कम खत्म तीसरा कौन होगा? इधर लिखे, पहला हो गया संभावी या दूसरा, और तीसरा होगा भंडार संसाधन। तीसरा कौन होगा? भंडार संसाधन। तीसरा कौन होगा? भंडार संसाधन। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन। लास्ट चौथा कौन होगा? चौथा कौन होगा? भंडार हुआ तो लास्ट में कहा संचितन होगा। हाँ, संचित कोष संसाधन, यानी मुख्य रूप से विकास का आधार पर कितने भाग बांटा गया है? 4 भाग बांटा गया। पहला कौन सा संसाधन था? दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? लास्ट संचित। चारों पढ़ लेंगे, संसाधन प्राकृतिक संसाधन सब प्रकार क्लियर हो जाए, एक कोई प्रकार ही नहीं है। तब सतत विकास पढ़ेंगे, तन मन संसाधन का बचाव के न करे, संरक्षण पढ़ेंगे, नियोजन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। यानी सबसे शुरू करते हैं किससे? संभावी संसाधन है कि संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या नाम इसलिए लग रहा? संभावी लग रहा है, कुछ अलग टप होगा। संभावी संसाधन पहला कौन प्रकार है कि संभावी संसाधन? है कि संभावी संसाधन? नहीं लगा, संभव लग रहा है, संभव लग रहा है। ऐसा संसाधन जो ना किसी क्षेत्र में उपलब्ध है, वहां पर दिख रहा है कि संभावी और संभव है, दिख रहा है संसाधन है, दबा हुआ है बहुत दिन से, लेकिन आपको निकालता नहीं। बहुत दिन दबा हुआ, संभव है, वहां पर संसाधन है लेकिन कोई निकालता नहीं है, बहुत दिन बन रहा है। जैसे उदाहरण तौर पर हिमालय, अगर भारत का अगर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर में क्या है? उत्तर में हिमालय है। हिमालय क्षेत्र में क्या दबा है? संसाधन है। पहाड़ के नीचे बहुत संसाधन हिमालय में, पेट्रोलियम तहाद उधर है, लेकिन भारत को निकाल पाता है हिमालय संसाधन? कोयला तहाद जमा की बात, चट्टानों से कोयला बनता है, पढ़ाए थे? कोयला चैप्टर अलग, ऊर्जा पढ़ाएंगे तो और बताएंगे, पूरा ऊर्जा के बारे में बताए, कैसे कोयला बनता है, कैसे पेट्रोल बनता है, सब बताएंगे। यानी हिमालय में दबा हुआ संसाधन बहुत है, लेकिन उसको कोई उपयोग कर रहा है? उपयोग? कौन संसाधन हुआ? संभव दिख रहा है, वहां पर कथी है? संसाधन मौजूद है, लेकिन कोई उपयोग नहीं कर रहा। अगला देखो, जैसे मान चलते हैं कि राजस्थान का वहां पर सूर्य प्रकाश, राजस्थान में प्रकाश अधिक है। अगर देखेंगे राजस्थान अन्य राज्य की तुलना में अधिक सूर्य प्रकाश है, वहां पर जाएंगे ना, हरदम धूप रहता है राजस्थान में, गर्मी बहुत, आदमी वहां पर दिन में धूप, रात में ठंडा। ओकर कारण अलग है, क्यों होता है? ठंडा कारण। हाँ, दिन में धूप रहेगा, रात को बहुत बर्फ टाइप ठंडा हवा, शीत लहर निकलता है। वो रेगिस्तान का मुख्य रूप से बातें होता है, रेगिस्तान में यही हाल होता है। ओकर चैप्टर अलग है, कैसे शीत होता है, राजस्थान कैसे बनता है। सर 9वां वाला में था कि 10वां वाला में था, पढ़ाए थे फिक्रों में, राजस्थान बना था कैसे पढ़ाए थे? 90 वाला में सर पढ़ाए थे, भौतिक विभाजन भारत भौतिक विभाजन पढ़ाए थे ना, कि संसाधन बनता कैसे था। अच्छा जी, राजस्थान में बालू कैसे आया, पढ़ाए थे? हाँ, अभी याद आया ठीक। राजस्थान के जैसे प्रकाश हिमालय में मौजूद बहुत चीज है, कोयला है, बहुत चीज है, पेट्रोलियम निकाल पाते हैं हमें, संभावी दिख रहा, संभव है।